अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का गांव रेडियो में स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ओडिशा से स्वर्णलता नाइक जी। एक छोटे से गांव से निकलकर एफपीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने तक के सफ़र के बारे में आज उनसे हम बात करेंगे। स्वर्णलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव रेडियो में। थैंक यू। तो स्वर्णलता जी, मुझे ज़रा अभी अपने बारे में बताइए, आप एफपीओ से कैसे जुड़ी? हम तो पहले एसएचजी ग्रुप में लीडर बनी थी, एसएचजी ग्रुप को चलाती थी। जी जी। और हमारा गांव में एसएचजी ग्रुप के लेकर प्रोड्यूसर ग्रुप हुआ, तो प्रोड्यूसर ग्रुप में 150 दीदी को लोग को एक प्रोड्यूसर ग्रुप में जोड़ा और हमारा ब्लॉक में 24 प्रोड्यूसर ग्रुप है और वही 24 प्रोड्यूसर ग्रुप से सब प्रोड्यूसर ग्रुप मिलके हम लोग एपीसी से जोड़ा। हमारा जसपुर का फेडरेशन का नाम है स्वयं सिद्धा और करंजिया का फेडरेशन का नाम है संपूर्णा। तो दो फेडरेशन मिलके एक एपीसी हुआ है। वही एपीसी का नाम है स्वयं संपूर्णा वोमेन्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ऑफ लिमिटेड। जी जी। तो वहाँ में मिली थी जी। प्रधान का सपोर्ट से। जी जी। तो अभी क्या है आप ये एफपीओ का जो ये आपका ये है, उसमें अभी आपका पद, अगर आपकी बात की जाए तो आप कैसे काम करती हैं? हम तो एपीओ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ जी। तो हमारा प्रधान का टीम कोऑर्डिनेटर है और हेल्पर एक एचएचआई है, तो इसे सब मिलके काम करते हैं। काम तो करते हूँ। तो वहाँ पे हम एक माने सब टीम को बुलाकर एक ही रूम में मीटिंग हो रहा है ऑफिस में जी। तो ऑफिस में मीटिंग होकर उसके बाद हम लोग जाते हैं फील्ड में सब दीदी लोग को बुझाते हैं, समझाते हैं कैसे करने से होगा काम, हमारा खेत कैसे करने से बढ़ेगा और माने छोटा जमीन में कैसे माने ज्यादा से ज्यादा परिमाण का हम चीज पाएंगे, उसी प्रकार हम लोग सिखाते हैं जी। तो स्वर्णलता जी, आपसे अभी कितनी दीदी लोग जुड़ी हुई हैं? हमारा शेयर होल्डर है 4242 4242 दीदियां जुड़ी हैं आपसे? हाँ जी जी। तो ये क्या पूरे मयूरभंज जिले में है कि कहीं एक अभी अलग अलग गांव की महिला हैं सारी? हाँ, पूरा मयूरभंज में है। तो हमारा जसीपुर का ब्लॉक से 25 पीजी से भी रहते हैं और करंजिया ब्लॉक से 24 पीजी से 48 पीजी से 4242 दीदी होते हैं जी। तो जैसे स्वर्णलता जी, आप अपने बारे पहले आप जैसे अभी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आप गांव से हैं, एक गांव की महिला के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, आप एफपीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। तो अपने बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है, क्या आपको शुरू से आप क्या करना चाहती थी, कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? शुरू में चाहती थी कैसे मैं घर का परिस्थिति को बदलाऊं और मैं बदली, बस साथ साथ हमारा जो दीदी लोग है साथ में गाँव में, उनका परिवार कैसे बदलेगा जी। और दीदी लोग कैसे रोजगार कर पाएंगे, वही मेरा मन में सपना था। तो मैं खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पहले तो मैं सीडीसी में काम करती थी। सीडीसी में जो भी होता था उस काम को देख के मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया
जी प्रधान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी मैं हुआ तो सब लोग मुझे दीदी बोल के बुलाते गांव जी, में। तो में भी जो दीदी को मैं जहाँ भी बोलती थी वो दीदी लोग करते थे। तो स्वर्णलता जी, अभी हेफर हेफर से आपकी कैसे मदद मिल रही है? हाँ, और ये जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग में, वो कितना मददगार साबित हुआ है आप लोगों के लिए? पोल्ट्री फार्मिंग तो सर गांव में हर परिवार में पोल्ट्री रहते हैं। जी हाँ, पोल्ट्री रहते हैं। हम लोग पोल्ट्री का कैसे वैक्सीन कराना है, कौन करेगा, ये सब हमारा दीदी लोग है, हम भी करते हैं। हमें पोल्ट्री का वैक्सीन देने के लिए आता है, हम भी करते थे। जी तो एक परिवार से 8 पोल्ट्री रहता है। जी जो माई पोल्ट्री रहता है उसी में एक पोल्ट्री जो 10 अंडा देता है तो 8 पोल्ट्री 80 अंडा देगा। जी जी 80 अंडा देके उसको जैव सुरक्षा से अच्छा से उसको रखने से वो धीरे धीरे 4 मास 5 मास को बड़ा हो जाता है। तो दीदी इतना सारा पोल्ट्री तो रख नहीं सकेगा घर में, तो धीरे धीरे सो दीदी पोल्ट्री को कैसे भेजना होगा से व्यवस्था करता है। वही व्यवस्था भी अगर कंपनी में हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट, हमको दीदी लोग फोन करते हैं, हमारा पोल्ट्री बड़ा हो गया दीदी, जल्दी हमारा भेजना है। इसीलिए हम लोग पोल्ट्री को भी जल्दी जल्दी भेजते हैं। जी जी। तो अभी कितने दिन हुए आपको, ये आपके पीओ को कितना साल पुराना है? हमारा तो कंपनी शुरू हुआ है 3 मार्च 2021 से। जी जी। तो अगर और जी 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 बताइए बताइए। हाँ, वहाँ से हम लोग बात चलाते चलाते 1 साल लग गया और एक साल से चलता है। जी हमारा 21 साल से आरंभ हुआ, 22 साल से आरंभ हुआ पोल्ट्री भेजने के लिए। जी। तो अभी अगर आपकी सालाना इनकम की बात की जाए तो कितनी कमाई हो जाती है पूरा एफपीओ का? अगर आपका पूरा जो ये कंपनी है उसकी कितना टर्नओवर है? सर क्या बोले? एक कितनी कमाई हो जाती है सालाना आपकी कंपनी की, प्रॉफिट? हाँ हाँ, प्रॉफिट तो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट वर्ष का 1,10,00,000। 1,10,00,000? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। और अभी तक हुआ है 70 लाख हुआ है अभी तक। अच्छा, इस साल का? और हाँ, अभी का यही साल का, जी जी जी। यही साल का 70 लाख हुआ है। और हम लोग मार्च को लेके हम लोग 2 कोटी करने के हम टारगेट लिए हूँ। जी जी। तो अगर स्वर्णलता जी, अगर जैसे आप गांव में रहती हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, तो क्या प्रॉब्लम, अगर एक पीओ है, हाँ, उसके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे मार्केटिंग की, इन सब चीज़ों की क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानी आप लोगों के सामने? जी देखिए सर, गांव में दीदी लोग बहुत माने उनके घर चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम था। जी। दीदी लोग खेत करके, और जो बैगन, टमाटो और जो गोभी बोलते हैं, आप जानते हैं ना, और पम्पकिन, इसको खेत में काम करते हैं दीदी लोग। जी। तो ज्यादा कर देने से उनको भेजने के लिए माने सुविधा नहीं था। तो कंपनी एपीसी से जोड़ के एपीसी उनको लगाने के लिए बिहन देता है। और जहाँ भी
होता है अमर, उसको ले जाता है। जी हाँ। जी जी। तो अभी भविष्य में आप लोगों की क्या योजनाएं हैं, क्या करेंगे अभी? भविष्य में 6,000 महिलाओं को कंपनी के जुड़ेंगे और 30 लाख शेयर होल्डर मनी जमा करेंगे। और भविष्य में हमारा कंपनी से टन बिजनेस होगा बाहर देश को साथ। जी जी ऐसे हम लोग प्लान किए हैं। जी जी। तो अभी क्या मार्केटिंग का क्या है? कहाँ पे अंडे बेचती हैं, कैसे बेचती हैं? अगर पोल्ट्री का है तो कैसे करते हैं अभी का, अगर देखा जाए तो? अभी होता है पम्पकिन का मार्केटिंग होता है, वो जाता है भुवनेश्वर, कलकत्ता और कटक, और जाता है बालेश्वर। जी हाँ, तो बड़ा बाजार में। जी जी। तभी हेफर कैसे, कितना आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, मददगार, कैसे मदद मिलती है हेफर से आपसे? हेफर से तो पूरा सपोर्ट मिलता है। हेफर पूरा सपोर्ट देता है। हमको वो मीटिंग में बात भी किया था कि इसे हम पोल्ट्री को प्रोसेस करके बाहर को भेजूंगी। वही भी सपना है, तो पोल्ट्री को कैसे प्रोसेस करके बाहर में भेजना पड़ेगा बोल के। वो तो हमको सब समय में ट्रेनिंग और मीटिंग करता है और हमको ज्ञान भी देता है। हेफर का बहुत सपोर्ट मिलता है। वो हमारा पहले तो हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, तो हेफर का सपोर्ट से हम लोग सब कुछ जानकारी और हमको जहाँ भी बुलाते हैं हेफर, हम वहाँ पे जाते हैं। तो स्वर्णलता जी, आपके घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरा हस्बैंड और बच्चा 2 है और ससुर जी है। जी। तो जैसे पहले अभी आपके अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, एफपीओ चलाती हैं, आपके अंडर इतनी सारी महिलाओं के साथ मिलकर काम करती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? कैसा लगता है? आपके पति और आपके ससुर जी लोग आपकी तारीफ करते हैं, रिश्तेदारों से बताते हैं कि यार? पहले तो मुझे नहीं छोड़ते थे, तो बाद में छोड़े। काहे ना, घर का परिस्थिति था, घर पे हम उनके साथ पैसा पत्र से सबसे झगड़ा करती थी, पैसा नहीं तो बोल के। तो काम करके जो सब पैसा आता है हम घर में देती, घर लोग भी खुशी हुए और कुछ भी तो हमारा जिंदगी में बदल आया। तो इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं बोलते थे मैं बाहर को जाने के लिए। आपके बच्चे कितने बड़े हैं, पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हैं? हमारा बड़ा बच्चा तो +3 किया है, +3 करके रांची में है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा स्वर्णलता जी आपसे बात करके। आपसे बहुत सारी महिलाओं को सीखना चाहिए कि कैसे आप गांव से निकल के आज एफपीओ चला रही हैं, अपने साथ में हजारों दीदियों की जिंदगी भी बदल रही हैं। हाँ सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णलता जी। जी। थैंक यू सर। हमारे साथ इस खास बातचीत का आनंद लेने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यदि आप बैकयार्ड मुर्गी पालन व्यवसाय, मुर्गियों से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और हैचिंग होप परियोजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आपके सपनों का सफर बस एक कॉल दूर। हमारा नंबर है 8367796952। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8367796952। ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए गांव रेडियो। सुनिए गांव की आवाज, बनिए गांव की आवाज। अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है।
Look at you.